हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2 करेंगे, शीत युद्ध का दौर। तो पार्ट 1 में हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा, शीत युद्ध का परिणाम पढ़ा, क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा। तो उसके आगे हम पढ़ेंगे महाशक्ति छोटे देशों के साथ संबंध क्यों स्थापित करना चाहती थी, संबंध कैसे बनाती थी। तो जासूसी करने के लिए पहला, दूसरा था अपने सैनिक अड्डे स्थापित करना चाहती थी, छोटे देशों के साथ तेल खनिज संसाधन आदि हथियाना चाहती थी हथियारों के लिए। और चौथा था कि जो अमेरिका था वो पूंजीवादी व्यवस्था अपनाता था और जो सोवियत संघ था तो साम्यवादी अपनाता था। तो दोनों चाहते थे कि लोग अपने अपने लोग मेरे में आए, इसलिए अपना रहे। तो दोनों में हथियारों की ओर बहुत सी होड़ स्थापित हो गई। दूसरा है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका थी। जो भारत है वो किसी भी गुट में शामिल हुए बिना दोनों के में किसी का भी मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता था, दोनों में से किसी भी गुट में नहीं जाना चाहता, किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। इसलिए वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है। गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब होता है कि ना वो अमेरिका के साथ हो, ना वो सोवियत संघ के साथ हो, दोनों में से किसी के भी साथ ना हो, दोनों के साथ मैत्री संबंध स्थापित करे, दोनों के साथ अच्छे से रहे और दोनों उसको आर्थिक सहायता, राजनीतिक, आर्थिक दोनों से हासिल करते हैं। अब है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य। तो 1961 में 25 थे और वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कौन कौन से देश थे। भारत था, यूगोस्लाविया, बहुत से देश थे। यहाँ 5 थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ टिटो, इन्होंने 5 से कामयाब बैठक स्थापित की। और जो जो सोवियत संघ और अमेरिका के साथ है, जो सारे यूरोपीय देश थे वो इन देशों में शामिल थे। अब है कि जब 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया तो अमेरिका ने जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी बम गिरा दिए थे। क्यों? और द्वितीय विश्व युद्ध को ख़त्म करना चाहिए। कई लोग मानते थे कि उसने ऐसा क्यों किया। तो अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म करना चाहता था और अपनी पावर दिखाना चाहता था। तो इस वजह से लोग मानते थे। तो लोग सोचते थे कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो इसे एक बम गिराने की क्या आवश्यकता थी। अब है हथियारों की ओर और हथियारों का नियंत्रण, जो कि शीत युद्ध, इसमें सोवियत संघ का विघटन का कारण था। क्यों? क्योंकि हथियारों की होड़ थी कि सभी लोग चाहते थे कि अमेरिका हथियार बनाने में लगे। तो सोवियत संघ ने सोचा कि अमेरिका हथियार बना रहा है, मैं भी हथियार बनाऊंगा। तो उसने भी हथियारों की होड़ कर दी और सारी अर्थव्यवस्था उसने अपने हथियारों में लगा दी। और उसके जो लोग हैं उनके पास इतना रोजगार नहीं था। तो शीत युद्ध इसलिए ख़त्म हो गया 1991 में। शीत युद्ध खत्म हो क्योंकि जो सोवियत संघ का विघटन हो गया था, अब सिर्फ अमेरिका बचा था। अमेरिका एकल ध्रुव बन गया, अब अमेरिका का ही वर्चस्व था। तो जो सारे लोग थे वो पूंजीवादी व्यवस्था ही अपनाते थे। तो ये शीत युद्ध का मुख्य कारण था। और 1989 में जब बर्लिन की दीवार गिरी, जो कि पूर्वी और पश्चिम था, जिसके बीच में यूरोप आते, जब बर्लिन की दीवार गिरी और 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, तब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, जो कि एक मेन कारण था। अब है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी यही था कि भारत और बहुत से देश थे जो कि ना सोवियत संघ के साथ थे ना उस अमेरिका के साथ थे। तो इसलिए वो अकेला रहना चाहते थे, दोनों की मदद चाहते थे और दोनों ही उनको आर्थिक रूप से मदद करते थे, राजनीतिक रूप से मदद करते थे और दोनों के साथ वो मैत्री संबंध स्थापित करना चाहता था।